ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी समर वेकेशंस को इंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में 9 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने किया था। हम इस वाले में अब वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसे बेटे हमने पहले भी बताया 9 चैप्टर है हमारा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हमें 2 चीज़ें करनी है। आपके एक्सरसाइज में कौन कौन सी हैं? टैली मार्क और पिक्टोग्राफ। तो हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया था वो था हमारा टैली मार्क का। तो सेम बेटा थर्ड क्वेश्चन भी हमारा किसके ऊपर बेस है? टैली मार्क के ऊपर। तो आपने क्लास में या वीडियो में देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि टैली मार्क को कैसे करते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा वो देखो, क्वेश्चन थर्ड, कैथराइन थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स। डाइस समझते हो बेटा? सभी को पता होगा। देखो आप लोग अपने घर में सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं ना हम सब लोग, तो उसके अंदर छोटी सी गोटी होती है जिसके ऊपर पॉइंट्स लिखे होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। वो मुझे लगता है सभी मोस्टली सभी बच्चों को ही पता होती है कि डाइस क्या होती है, क्योंकि सांप सीढ़ी गेम सभी बच्चा पसंद करता है खेलना, लूडो हर बच्चा खेलता है ना। तो वो जो गोल हम उछालते हैं ना कि 1 नंबर आया, 2 आया, 3 आया, उसको क्या बोलते हैं? हम डाइस बोलते हैं। और उस डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं बेटा? उस डाइस पे नंबर्स होते हैं हमारे 6। कितने नंबर्स होते हैं हमारे? 6 नंबर होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है जो कैथरीन ने वो डाइस ना 40 टाइम्स उछाली है। कितने टाइम्स उछाली है? 40 टाइम्स उछाली है। नोटेड द नंबर अपेयरिंग ईच टाइम एज शो बिलो। तो कहते देखो बेटा, जैसे उसने 40 टाइम्स अगर वो डाइस को उछाला है तो देखो बेटा 40 टाइम्स उछाला है, तो हो सकता है 1 है 3 बार आ गया हो, 4 बार आया हो, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, क्योंकि उसमें अपीयरेंस कितनी है? 1 से लेके 6 तक। तो वो 40 टाइम्स में हो सकता है कितनी बार कितनी चीजें। तो देखो कितना 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, अगेन 6 आया, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 1, है ना। तो हमने क्या करना है? इसको अरेंज करना है। अब हमें नहीं पता चल रहा 1 कितनी बार आया है, नहीं पता चल रहा ना, हमें पूरा देखना पड़ेगा गौर से, फिर आप बताओगे। तो अब हमने इसको क्या करना है? टैली मार्क के जरिए हमने इसको अरेंज करके रखना है कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया है। तो करें क्वेश्चन सम। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। टेबल के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या है? नंबर्स। तो आप यहाँ लिखोगे नंबर्स। हमने बनानी क्या है बेटा? टैली मार्क। टैली मार्क, ठीक है। अब यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सा नंबर कितने टाइम आया है ना। 1 कितने टाइम आया है, 5 कितने टाइम आया है, 6 कितने बार आया है, 3 कितने टाइम्स आया है। तो आप यहाँ लिखोगे हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, क्वेश्चन मार्क। मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि अभी तक हमारा प्रूफ ही नहीं हुआ। अभी तो हम प्रूफ करेंगे ना कि 1 कितनी टाइम आया, 2 कितनी बार आया। तो देखो यहाँ पे हम नंबर डालेंगे। पहली बात तो हमें यहाँ नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 से 6 तक, क्योंकि डाइस के अंदर ना 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर डालो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि डाइस में 6 नंबर्स होते हैं हमारे। अब हम काउंट करना शुरू करते हैं। देखो 1। अब यहाँ पूरी इस टेबल में ये देखो 1 कितनी टाइम आया है। तो देखो काउंट करना शुरू करें। देखो इस लाइन में कितना है? 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितने टाइम्स आया है? 1 7 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 7। और टैली मार्क कैसे बनाते हैं 7 का? 1 2 3 4। 5 पे कैसे करते हैं? हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं, है ना। तो ये हो गया 5 6 एंड 7, ठीक है बेटा। फिर अब हमने करना है 2। 2 कितने टाइम्स आया है? तो देखो फर्स्ट लाइन में 2 नहीं है, सेकंड में है 1 2 3 4 5 6। कितने टाइम्स आया है बेटा हमारा? 6 टाइम्स। तो यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 बनाओ। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 5 पे क्रॉस करते हैं ना, और फिर अगेन 6। अब 3 देखो कितने टाइम्स आया है? 1
2 3 4 4 4 4 5 5 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ लिख दो आप 5। ओके, अब हमें 4 को देखना है। 4 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 4 टाइम्स। 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे डाल दोगे आप 4। ठीक है, अब है 5 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने टाइम्स है? 11 टाइम्स। अभी कैसे बनेगा देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 और 11 बन गया। 5 पे क्रॉस 5 पे क्रॉस 5 5 10 और 1 11, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 11। अब है बेटा हमारा 6 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 एंड 7। 6 कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 7। अब मैंने कल भी पिछली वीडियो में आपको बताया था बेटा कि हम ना कैसे पहचान करते हैं कि भाई हमारा कोई नंबर मिसिंग तो नहीं रह गया, कई बार रह जाता है ना, तो वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए इन्होंने कितना बोला था? 40 टाइम्स, यानी अगर 40 टाइम्स डाई को उछाला है तो 40 नंबर्स होंगे ना ये वाले, तो यहाँ पे हमारा टोटल 40 ही आना चाहिए। तो हम टोटल करके देखते हैं। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 11 कितना होता है? 33, 33 और 7 40। देखो 40 आ रहा है ना हमारा, तो इसका मतलब हमने कोई भी नंबर मिसिंग नहीं किया, हमारा नंबर हमने बिल्कुल सही किए हैं। तो देखो बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करती हूँ, फिर इसके बेस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर हम वो क्वेश्चंस करेंगे। उन्होंने बोला था कैथरीन है, एक लड़की का नाम है कैथरीन, कहते हैं उसने एक डाई है, डाई आपको बताया मैंने अब, जो हम लूडो या सांप सीढ़ी में यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर नंबर्स लगे होते हैं, 1 बिंदी 1 डॉट होती है ना, 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 6 तक होती है वो हमारी। तो उन्होंने बोला है उसने उसको 40 टाइम्स को उछाला है। कितने टाइम उछाला है उन्होंने? डाई को कितनी बार थ्रो किया है? 40 टाइम्स। तो 40 टाइम्स में कहता है कि हमारे पास ना इतने नंबर आ गए हैं। तो अब इसको हमने ये बताना है कि 1 कितने टाइम आया है, 2 कितने टाइम आया है और 3 कितने टाइम्स आया है। तो हमने टैली मार्क बनाना है इसमें, ठीक है। नंबर्स, अब डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 होते हैं, तो हम क्या डालेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। टैली मार्क बनती है हमारे यहाँ पे, या फिर हाउ मेनी टाइम्स, कि भाई 1 नंबर कितने टाइम्स आया, 2 नंबर कितने टाइम्स आया है, 3 नंबर कितने टाइम्स आया है। इसमें हमने हमारे नंबर्स बताने हैं। तो अब हमने बना लिया नंबर। टैली मार्क मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में भी समझाया है, मैंने इसमें भी समझाया, तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अब हमारी टैली मार्क बन गई है। अब हमने इसके बेस से बेटा क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन के आंसर अभी मैं आपको करवा देती हूँ। तो मैं चलो यहाँ साइड में ही करवा देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस रहेगा, क्योंकि हम टैली मार्क को देख के ही हमारे क्वेश्चंस के आंसर को हम दे पाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ए, इसमें क्या पूछा है इन्होंने? क्वेश्चन 3 का ए पार्ट है ये। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब हमने इसका आंसर देना है। अब देखो मिनिमम का क्या मतलब होता है बेटा? मिनिमम का होता है कम से कम। कुछ बच्चे है ना ये मिनिमम और मैक्सिमम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम का मतलब होता है बेटा कम से कम। तो आप पूरी उसमें ये बताओ कि कम से कम नंबर कौन ऐसा है, कौन सा नंबर है जो बहुत कम आया? सबसे कम देखो 4 आया है ना।
सबसे कम इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? 4। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 4। या तो ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ में आया कि कम से कम, तो इसमें सबसे कम नंबर कितनी बार डाई, जो डाई होने के बाद सबसे कम कौन सा नंबर आया है हमारा? 4 नंबर आया है। अब है इसका बी पार्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब मैक्सिमम क्या होता है बेटा? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मिनिमम होता है कम से कम, मैक्सिमम होता है ज्यादा से ज्यादा। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया है इसमें? 5। कितनी बार आया है ये? 11 टाइम्स आया है। तो कौन सा नंबर आया है सबसे ज्यादा? 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि आप इसके स्पेलिंग में लिख दो या फिर आप इसको वर्ड से डिजिट में लिख दो। आ गया समझ में? अब बेटा इसका है सी पार्ट। सी पार्ट देखो, फाइंड दोज नंबर, find those numbers that appear an equal number of types। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है कि फाइंड दोज नंबर डेट अपीयर एट इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो कहता है इसमें ऐसा नंबर बताओ जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, जो नंबर है हमने डाई किया और जो नंबर 2 बार जो इक्वल टाइम्स आया है 40 में। तो देखो इक्वल टाइम्स कौन सा नंबर आया है बेटा? 7 टाइम्स कौन सा नंबर आया है? 1 and 6। कौन सा नंबर आया? 1 and 6 नंबर आया है। तो 1 and 6 देखो ये भी 7 टाइम्स है और 6 भी कितने टाइम है? 7। उन्होंने पूछा है फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर द इक्वल टाइम्स, कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 टाइम्स आए हैं यानी इक्वल टाइम्स आए हैं। तो इक्वल टाइम्स कौन से आए हैं? 1 and 6। यानी जब हम उन्होंने डाई थ्रो की तो 1 भी 7 टाइम्स आया और 6 भी 7 टाइम्स आया। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 and 6। ओके, अब मैं दोबारा एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने पूछा था कैथरीन थ्रू ए डाई, कैथरीन ने एक डाई को थ्रो करा है। ठीक है, तो जब वो कैथरीन ने डाई को थ्रो किया बेटा, तो उसने कितने टाइम थ्रो किया है? 40 टाइम्स। 40 टाइम्स थ्रो करने के बाद ये नंबर्स आए हैं उनके पास। फिर हमने नंबरों को अरेंज कर दिया कि 1 कितने टाइम्स, 2 कितने टाइम्स, 3 कितने टाइम्स, 4 कितना। टैली मार्क आपको बनानी आई गई है, मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी करवाए गए हैं ये क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो हमने टैली मार्क कैसे बनाया, बस इस टैली मार्क पे आपको ध्यान देना है। 1 की जगह 2 1 डंडा, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4। बस 5 पे क्या होता है कि 5 पे हमने 4 लगा के 5 पे अपने से क्रॉस कर देना है। ठीक है, सिर्फ इसमें इस चीज पे ध्यान देना है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमने टेबल बना दी, अब इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द मैक्सिमम नंबर, सॉरी मिनिमम नंबर क्या होते हैं? कम से कम सबसे कम नंबर कौन सा आया हुआ है? 4। तो हमने लिख दिया 4। मैक्सिमम नंबर कौन सा है? ज्यादा से ज्यादा नंबर कौन सा है बेटा हमारा? सबसे ज्यादा कौन सा नंबर हुआ है हमारा डाई? 5, 11 टाइम्स हुआ है वो। अब उन्होंने पूछा लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम टाइम अपीयर हुए हैं, कि जो नंबर ऐसा बताओ जो सेम नंबर की तरह उछालेंगे तो वो सेम आए हैं। तो देखो 1 को उछाला तो वो भी 7 बार आया और 6 का नंबर भी कितनी बार आया है? 7 बार आया है। तो इसका क्या हो गया? 1 and 6। तो ये होती है बेटा हमारी टैली मार्क। आपके इस एक्सरसाइज में टैली मार्क के बेस पे ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों मैंने आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाले क्वेश्चन आपने अपने बाय हैंड निकालना है, टैली मार्क आपने बनानी है। जो भी आपने होमवर्क की नोटबुक लगा रखी है या रफ नोटबुक जो भी लगा रखी है, आपने अपनी सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से उस पर निकालने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।